हेलो एवरीवन, आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल माय स्पिरिट वर्ल्ड 1111 में। आज की जो टॉपिक होने वाला है वो एंसेस्टर्स की तरफ से हम मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं। 17 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो इस पितृपक्ष में बहुत सारे एंसेस्टर्स आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहे अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाए या ना कर पाए, ये एक चैनल जो है, मेरी जो चैनल है वो एक माध्यम है। ठीक है, मैं एक मीडियम हूँ और मैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए कौन सी ज़रूरी मैसेजेस हैं वो रिसीव करूँगी और आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। ओके, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। स्पिरिट्स के साथ, एंजल्स के साथ मेरा एक कनेक्शन है, तो उनके थ्रू आपके लिए जो भी मैसेजेस होंगे वो मैं आज रिसीव करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस रिसीव करूँगी। ये वो एंसेस्टर्स हैं जो हायर रेलम में हैं, जिनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुका है। हम उन एंसेस्टर्स की मैसेजेस रिसीव करेंगे। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए काउंसलिंग। मैं फ़ोटो दे दूँगी, यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा है। फर्स्ट है काउंसलिंग, सेकंड है न्यू डोर। आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके, 1 और 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है काउंसलिंग, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे। नाउ मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो भी लाइट एंसेस्टर्स हैं, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जितने भी एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक मीडियम बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यहाँ पर मेल एंसेस्टर की वाइब्स मिल रहा है। यहाँ पर कोई मेल एंसेस्टर है आप लोगों के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं, आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 1 आपको केज से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। केज से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, केज आपका घर ही ऐसा माहौल हो सकता है जहाँ पर आप बहुत लिमिटेड रहते हैं। ओके, ऑप्शन 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि लिमिटेड ना सोचें और खुद को छुपा कर ना रखें, बाहर निकले। खुद को छुपा कर ना रखें, बाहर निकले। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, या फिर इंट्रोवर्ट अगर ना भी है तो भी हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते, या लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, या फिर कई हद तक आप अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसे हाइड करते हैं। जो भी आपकी रियलिटी है, जो भी आपकी सोच है, पर्सपेक्टिव है, उसे कहीं ना कहीं हाइड करते हैं। जो भी आपकी रियल सोच है वो कहीं ना कहीं आप दूसरों के सामने अच्छे से पेश नहीं करते हैं। रीज़न, जजमेंट। आपको इस बात का डर लगा रहता है कि लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूँ तो लोग जज कर सकते हैं मेरे कैरेक्टर के ऊपर या फिर मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये जो सोच है आपका, इसको बदलने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। बी ब्रेव, मुझे सुनाई दे रहा है, बी ब्रेव। हिम्मत लाइए अपने अंदर। ओके, आपके एंसेस्टर्स की सपोर्ट आपके साथ है। ओके, अगर अच्छा एक मैसेज ये भी है, हो सकता है कि आपके अंदर या फिर आपके घर परिवार में सोच कुछ ऐसा है जो मर्दानी टाइप का सोच नहीं होता है, जहाँ पर मर्दों से रिलेटेड जो भी सोच है हमारी सोसाइटी के, उस सोच से ऊपर उठने के लिए आपको बोल रहे हैं। हो सकता है आपका ऐसा ना हो सोच, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स के हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो वो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा तो है फॉर श्योर। तो उस सोच से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम तो खाली मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, तो इस तरीके की सोच भी नहीं रखना है। आपको ये बताया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स। चाहे आप ये बात खुद के लिए सोचते हो या किसी और के लिए सोचते हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये काम तो मर्दों का है, ये औरतों का थोड़ी है, या फिर ये काम तो मर्द करे तो अच्छा लगता है, औरत करे तो अच्छा नहीं लगता, या कोई भी सोसाइटी की ऐसी ए टू जेड बातें होती है जो मेल फीमेल में आ ही जाता है। तो इस तरीके की सोच से परे उठने के लिए आपको बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मजीशियन, वाओ।
ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। रिसीव, ओके। फादर ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके। ऑप्शन 1, आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, लाइट एंसेस्टर्स जो है आपके, वो आपको ये कहना चाहता है कि शायद आपके अंदर गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों को देते बहुत है, ठीक है, रिसीविंग से ज़्यादा आप देते बहुत है। तो इस वक्त टाइम आ गया है जहाँ पर आप भी रिसीव करेंगे ब्लेसिंग्स, प्यार, मोहब्बत, केयर, लव, आप भी रिसीव करेंगे। तो आपको रेडी होने के लिए बोला जा रहा है कि रिसीव कीजिए, ओके। और सरेंडर कीजिए, जो चीज़ आप खुद से नहीं कर पा रहे, खुद से बदलाव जो नहीं ला पा रहे, उसके लिए सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, जितना हो सके खुद की तरफ से एफर्ट भी लगाने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। करियर से रिलेटेड मुझे एक मैसेज मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहता है कि आप करियर में भी लिमिटेड मत सोचिएगा कि हाँ मैं 9 to 5 एक जॉब करता हूँ या करती हूँ, बस यही काफ़ी है और मुझे कुछ करना नहीं है, बहुत लिमिटेड रहना है, इस तरीके से नहीं। वो एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे हैं। आपके अंदर और भी टैलेंट है, उसे एक्सप्लोर कीजिए। या फिर पर्टिकुलर एक जॉब आप कई सालों से कर रहे हैं और आप बदल नहीं रहे हैं वो जॉब, आपको लगता है कि यही काफ़ी है, इससे बेहतर तो मुझे मिलने वाला है नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये बताया जा रहा है। इस वक्त आप में से कई सारे लोगों का हो सकता है कि फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस डार्क फेज से भी आप लोग निकलने वाले हैं। आपको हिम्मत हारने के लिए मना किया जा रहा है, हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप लोग आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। बस फेथ रखिए, बिलीव रखिए, हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहता है, ओके, हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहता है। आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। बस आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप देख नहीं रहे हैं। जैसे कि डिवाइन आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो कहीं ना कहीं देख नहीं रहे हैं, आप खुद को थोड़ा अलग कर रहे हैं। कुछ रियलिटी आपके सामने आ रहा है और आप कहीं ना कहीं उस रियलिटी को देख नहीं रहे हैं, ओके। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइट एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे मिररिंग का मैसेज आ रहा है, मिररिंग हो रहा है यहाँ पर, मिररिंग। कोई पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में है जिनके साथ आपका मिररिंग हो रहा है, मीन्स अब मैं इसके ऊपर बोलने जाऊंगी तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। मिररिंग क्या है वो आप एक बार यूट्यूब में ही सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिररिंग हो रहा है यहाँ पर। एक तो ये मैसेज दिया जा रहा है, पावर, ओके। लव लाइफ में कहीं ना कहीं सुकून भी नहीं है, यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो रहा है आपके साथ, ओके। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने ईगो के ऊपर काम कीजिए। आपका ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका ईगो ही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अपने ईगो के ऊपर काम कीजिए। मिररिंग, जैसे कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ आपका मिररिंग हो रहा है। जैसे कि आपका सोच, फॉर एग्जांपल आपके अंदर ईगो डेवलप हो रहा है, ईगो के चलते हुए आप जो डिसीजन लोगे सेम टाइप के डिसीजन वो इंसान भी ले लेगा जिनके साथ आपका मिररिंग हो रहा है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करना है, मैं तब तक नहीं करूँगा या नहीं करूँगी जब तक वो मुझसे बात नहीं करते हैं, सेम चीज़ वो भी इंसान सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग हो रहा है। समझ रहे हैं आप? एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरा ये है, कुछ लोग यहाँ पर मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या कनेक्शन में आप लोग फंसे हुए हैं, आप लोग वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर, फीमेल पर्सन यहाँ पर इशू है। पर्टिकुलर फीमेल पर्सन यहाँ पर मेन इशू क्रिएट कर रहे हैं। लव लाइफ में यहाँ पर कई सारे लोग खुश नहीं हैं अपने लव लाइफ में। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इतना बिलीव मत रखिए, मत कीजिए हर किसी पे, क्योंकि आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं। आपके अपने ही आपके घर में ही कोई पर्टिकुलर ऐसे फीमेल पर्सन है जो आपके दुश्मन है, आपके खून के कोई इंसान। मैं यहाँ किसी को भड़का नहीं रही हूँ, जो सच है वो मैं बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन ये मैसेज यहाँ पर आया है।
यहाँ पर कुछ लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या कनेक्शन से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो मिररिंग हो रहा है, ओके, मिररिंग हो रहा है, समझ रहे हैं आप। इसमें आप इस तरीके से एक्शन लीजिए ताकि वो इंसान भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दे। जैसे कि आप अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे तो वो इंसान भी अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। मिररिंग ऐसे भी होगा। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वो है काउंसलिंग का मैसेज है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू दूसरों को हील कर सकते हैं, आप अपने एडवाइस के थ्रू दूसरों को हील कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसा सोल है जो बहुत ही प्योर है, जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। आप एक वाइज सोल है, आपका जो सोल है वो वाइज है, ओल्ड सोल, जिनके पास नॉलेज है। आपके दिए हुए एडवाइसेस दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस वक्त आपके साथ जो भी हो रहा है, इससे एक पर्टिकुलर लेसन लर्न कीजिए। आगे जाकर यही लेसन आप दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपके मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, स्पेशली आपके एक मेल एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज है। उन्हें कमेंट्स के थ्रू थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है न्यू डोर, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके एंसेस्टर्स, जो लाइट एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम उनसे कनेक्ट होना चाहेंगे अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर मल्टीपल सोल्स दिख रहा है, मल्टीपल सोल्स यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मेल फिगर दिख रहा है। ऐसे सोल्स जो इस दुनिया में जब थे वो मेल फिगर में थे, मतलब या एक मर्द के शरीर में वो थे, ठीक है ना, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। तो मेल फिगर में वो थे जब इस दुनिया में वो थे। और मुझे यहाँ पर मल्टीपल सोल्स दिख रहा है। ओके, एक पर्टिकुलर फीमेल भी मुझे दिखाई दे रही है, एक पर्टिकुलर फीमेल भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और ये जो सोल्स हैं ये ट्राइब्स हैं, ट्राइबल लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैक्सिमम मुझे शैमन का वाइब्स मिल रहा है, शमैनिक। ओके, शैमन क्या है आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि शैमैनिक क्या होता है, शैमन क्या होता है। तो शैमन का मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो ये वो एंसेस्टर्स है जिनको आप ना तो पहचानते हैं और ना ही आपके घर वाले पहचानते हैं। ये बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं। या ओके, मेरा चैनल जो नया है तो अभी देखने वाले लोग भी बहुत कम ही आएंगे, बट आई डोंट नो, जितने भी लोग आएंगे उनमें से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, मतलब बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि किसी किसी के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है किसी किसी के ऊपर, ठीक है ना। जिसके ऊपर है उनको पता होगा कि आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है। अगर इन दिनों पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है 17 सितंबर से, अगर इन दिनों आपके सपने में एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बार बार आते रहते तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल ईजी वे में बता रही हूँ। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स। ऑप्शन 2 के जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है वो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। आपको अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ये वो कल्चर है जिनको आप अभी नहीं जानते हैं। ओके, रूट्स, अभी जिस कल्चर में आप हैं उस कल्चर के बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शमैनिक टीम है, मुझे जो एक टीम के तौर पर दिखाया जा रहा है, एक टीम है, शमैनिक है। तो शैमन के बारे में आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, उनसे रिलेटेड बातें जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपके मेन रूट्स है, जड़ें वहाँ से हैं, ठीक है। तो शमैनिक जो ट्राइब थे, शैमन्स जो थे, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ड्रम साउंड के लिए मुझे बताया जा रहा है, ड्रम का जो आवाज़ होता है ना, साउंड होता है ना, वो साउंड आपकी हीलिंग में काफ़ी काम करेगा। ड्रम का आवाज़ यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं आप, शमैनिक म्यूज़िक, तो आपको सुनने को मिलेगा। शैमन लोग ड्रम्स का यूज़ करते थे हीलिंग के लिए, और वो म्यूज़िक आपके लिए काफ़ी अच्छा
होने वाला है आपके लिए, बहुत मतलब काम आएगा आपकी हीलिंग के लिए। ड्रम साउंड हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको उतना अट्रैक्टिव ना लगे म्यूज़िक, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा वो म्यूज़िक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 2 के जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? 8 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ रिमूव करने के लिए आपको बोल रहे हैं ऑप्शन 2, आपको कुछ रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि किसी किसी के ऊपर पितृदोष है, तो वो रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिमूव कुछ और भी करने के लिए बोल रहे हैं, वो क्या मुझे एग्जैक्टली अभी बता नहीं रहे हैं। लेट्स सी, आ जाएंगे मैसेजेस। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ बताइए आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके साथ अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो उसका फल उसे मिल जाएगा इसी लाइफ टाइम पर, इसी साल आपको कुछ दिखने को मिलेगा। अगर आपके साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया है तो वो आपको मिलेगा, दिखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, या फिर डीप डाउन आपको फील होगा कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको उसका फल मिल रहा है। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अलर्ट रहिए, एक तो ये बताया जा रहा है कि अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए अपने चारों तरफ की जो भी माहौल है उसमें, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है उसे रिमूव कीजिए। ये इंसान भी हो सकता है, ओके, जो आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो नहीं है उसे रिमूव कीजिए, चाहे वो सालों पुराने दोस्त ही क्यों ना हो, रिमूव कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा और वो रिमूव कर देंगे तो वो पेनफुल होगा। तो जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहा है, उसे रिमूव कीजिए। इसीलिए आपको अलर्ट और अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप जान सके कि किसको रिमूव करना है। आपके जितने भी हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा। एक तो ये मैसेज है, आपके जितने भी हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा। कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव है यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, किसी किसी का कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, उसे चेंज करने के लिए आपको बोल रहे हैं। क्योंकि रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो होता है वो बहुत लिमिटेड सोचते हैं लोग। जो लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, बुरा मत मानिएगा, जो सच में वो बता रही हूँ, जो रिलीजियस होते हैं उनकी सोच बहुत लिमिटेड होता है, और जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी सोच लिमिटेड नहीं होता है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत रिलीजियस है वो क्या करते हैं कि नहीं, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, ये चीज़ हमारे धर्म में नहीं होता है तो मत करो, ये पाप लग जाएगा, गुनाह हो जाएगा, मत करो। तो इस तरह का एक लिमिटेड सोचते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये वो करके हज़ारों बातें, तो बहुत लिमिटेड सोचने लग जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। ढूंढिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी रिलीजियस सोच है जो कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावट का काम कर रहे हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उसे रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि आप जैसे उस चीज़ को रिलीज़ करोगे आपके लिए आसान होगा आगे बढ़ने में। क्योंकि आपका जो सोल है वो रिलीजियस उस चीज़ को मानने वाला वैसा नहीं है। क्योंकि आपका ट्राइब कौन है, शैमैनिक, ओके, शैमन आपके ट्राइब से, आपके एंसेस्टर्स है। और शैमन्स पर्टिकुलर कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है, वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाला ग्रुप नहीं है, वो ट्राइब थे। तो ट्राइबल लोगों का पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेसेस नहीं होता है, आजकल होते हैं, उस टाइम फ्रेम पर नहीं होता था, ठीक है ना। यूनिवर्सल एनर्जी को वो मानते थे। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है जो भी हार्ड टाइम है उससे आप निकल पाएंगे, ओके। करंट टाइम फ्रेम पर जो भी स्टकनेस है आपके लाइफ में, आप स्टक फील कर रहे हैं, उससे भी निकल पाएंगे। बस अपने आई ओपन करने के लिए आपको बोल रहे हैं। ये टेम्परेरी है, जो भी आपको स्टकनेस फील हो रहा है ये टेम्परेरी है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है कि आपका शादी होगा। आपको घबराने के लिए मना किया जा रहा है कि घबराइए मत कि मेरा शादी नहीं होगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ हिडन एनिमीज़ है, ठीक है, कुछ हिडन एनिमीज़ है आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं, उनसे थोड़ा अवेयर रहिएगा। हिडन एनिमीज़, आपकी जो भी ट्रू पर्सनैलिटी है वो रिवील होने वाला है। आप जान पाओगे कि आप कौन हो, आपके अंदर की खासियत क्या है, आप कितने ब्यूटीफुल सोल हो, आपके अंदर की टैलेंट क्या है, वो आप जान पाओगे।
ऑप्शन 2 के लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। डीक्लटर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके रूम में या फिर आपके घर में कुछ ऐसे सामान हैं जो यूज़लेस हैं, जो बरसों से ऐसे पड़े हुए हैं, यूज़ नहीं हो रहा है, उसे बेच दीजिए या फिर फेंक दीजिए। ओके, कुछ ऐसी चीज़ है सामान, उसे निकाल दीजिए। फिर ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? लव। आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है। ओके, टॉक्सिसिटी है आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। जैसे कि आपके पर्सन को कोई कुछ कहता है, जैसे कि आप जिसको पसंद करते हैं कोई उनका कान भरता है, या फिर कभी कभार आपका भी कोई कान भरता है। चीज़ें बहुत कुछ ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली हो रहा है, हिडन वे में हो रहा है, जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इस मामले में आपको बोला जा रहा है कि लिमिटेड मत सोचिएगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए कि लोग जो आपको बोल रहे हैं वो कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट झूठ है, ये सही है या गलत है, वो खुद डिसाइड कीजिए। लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आपका खुद का दिमाग है, आपका खुद का इंट्यूशन है, उसका यूज़ कीजिएगा। ओके, एंड खुद को किसी का भी मोहताज मत बनाइएगा। किसी को इतना राइट्स मत दीजिएगा कि वो आपको कंट्रोल कर सके, चाहे वो कोई भी हो, आपके लव वंस हो या फिर कोई ऐसा इंसान कुछ जो टॉक्सिक हो, चाहे जो भी हो, किसी को भी वो पावर मत दीजिए कि वो आपके पावर को कंट्रोल करे। ओके, ये मैसेज आपके लिए है। नेक्स्ट मैसेज जो यहाँ पर था वो है न्यू डोर। योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड एंड अ न्यू डोर इज़ बीइंग हेल्ड ओपन फॉर यू। आपकी जो भी प्रेयर है, आपने जो भी दुआएं मांगे हैं, प्रेयर्स किए हैं, प्रार्थना किया है, वो सुना जा रहा है और उसका आंसर भी आपको मिलेगा। एक न्यू डोर ओपन होने जा रहा है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों को एंजल नंबर 111 दिख सकता है, 1111 भी दिख सकता है, यानी कि 1111 जो कि काफ़ी पॉपुलर एंजल नंबर है। ओके, ये कुछ नंबर्स आपको दिख सकता है, 000 भी आपको दिख सकता है, तो समझ जाइएगा। ठीक है, कि कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगा। जहाँ पर आप स्टक हैं उस स्टक सिचुएशन से आप निकलने वाले हैं। और ख़ुद को अनलकी फील मत कीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि आप प्यार के मामले में अनलकी है, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, सबके लाइफ में ऐसे टाइम ज़रूर आता है जहाँ पर लोग थोड़े लो फील करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार में अनलकी है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो आपके एंसेस्टर्स को यहाँ पर थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, क्योंकि हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं। कमेंट करके उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।